अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही अहम मसले पर है, तो वो है जी बच्चों के कद का छोटा होना। व्यूवर्स, आज के जदीद दौर में कद को बढ़ाने के लिए बहुत सी अद्वियात आ गई हैं जो शर्तिया कहते हैं कि बच्चों का कद इतना बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स में से एक दो फैमिलीज़ ने अपने बच्चों को ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई है, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो। तो मेरे हिसाब से इन मेडिसिन्स का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आपके नॉलेज में हो कि ये मेडिसिन्स अफेक्ट करती हैं तो कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाया करें, क्योंकि अगर आप घंटी के निशान को नहीं दबाएंगे तो सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नहीं मिलेंगी। व्यूवर्स, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की हाइट किन वजूहात की वजह से नहीं बढ़ रही। इसकी ग्रोथ एक जगह पर रुकने की क्या वजूहात हो सकती हैं। व्यूवर्स, बच्चे की हाइट पर पेरेंट्स की हाइट का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर वालिदैन लंबे हैं तो ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं, आपका बच्चा भी कद करेगा। बस थोड़ा सा चेक रखें, क्योंकि बच्चे की हाइट 70 to 80% वालिदैन की हाइट पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपका कद छोटा है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी है कि आपके बच्चे का कद भी छोटा ही होगा, बस आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी 20 to 30% आपके हाथ में है। तो व्यूअर्स, वालिदैन की हाइट के अलावा भी बच्चों के कद छोटे होने की कुछ और अहम वजूहात हो सकती हैं। जैसा कि आज के जदीद दौर में हमारे बच्चे ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, घर के खाने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए दूध बहुत ज़रूरी है, वो दूध नहीं पीते, लेकिन दूध की जगह इनको डिब्बे वाला जूस दे दो तो वो खुशी खुशी पी लेंगे। यकीन माने 1 साल का बच्चा भी दूध की बजाय जूस पिएगा, और वालिदैन इस बात पर फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि ये दूध नहीं पीता, जूस दे दो तो पी लेता है। तो फिर सोचें गलती किसकी है। इस तरह बच्चे सोडा बहुत शौक़ से पीते हैं। बच्चे बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा बड़े मज़े से खा रहे होते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट, टॉफ़ी, जेली, आइसक्रीम, बिस्किट और ना जाने क्या क्या। ऐसी खुराक खाने से इनको कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिलती है, जिससे ग्रोथ करने की बजाय बच्चे फैलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन अशिया से सिर्फ बच्चों को मोटापा ही मिलता है। इनको इन अशिया से कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी हाइट छोटी रह जाती है, बल्कि वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अपने बच्चों को इन चटपटे और लज्जत वाले खानों के साथ साथ हेल्दी ईटिंग भी ज़रूर करवाएं। बच्चों की हाइट में कमी रहने की दूसरी बड़ी वजह बच्चों का जिस्मानी तौर पर कम एक्टिव रहना है। व्यूवर्स, आज के जदीद दौर में इधर बच्चा होश संभालता है और उधर बच्चा टच स्क्रीन मोबाइल चला रहा है, टैब इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे हर वक्त डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं और एक जगह घंटों बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अच्छे से ग्रो करें, तो बच्चों को फिज़िकली एक्टिव रखें। दिन में 1 घंटा इनको भाग दौड़ करवाएं, स्ट्रेच एक्सरसाइजेज करवाएं। बच्चों की हाइट कम होने की तीसरी बड़ी वजह फार्मी अंडे और फार्मी चिकन है। अपने बच्चों को देसी अंडे और देसी चिकन खिलाएं, क्योंकि इन फार्मी मुर्गियों को 1 से 1.5 माह में तैयार करने के लिए हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ देसी मुर्गियां 5 से 6 माह में तैयार होती हैं। तो फिर फ़र्क का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को विज़िट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।